दोस्तों मैं श्योर हूं आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं या तो वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं या इस साल उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है या फिर उन्होंने 12th पास आउट किए और फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं और ये वीडियोस देखने लगे हैं। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो आपके बहुत सारे रिलेटिव्स आपसे पूछते होंगे, बीए के बाद क्या सोचा है, एमए या फिर बीएड। लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे ग्रेजुएशन के बाद में एमबीए करना है। ये एमबीए क्या होता है, किन बच्चों को एमबीए करना चाहिए, इससे क्या आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब मिल सकती है, प्राइवेट मिलेगी या गवर्नमेंट मिलेगी, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, तो क्या हो गया, आप एमबीए कर सकते हो। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 12th के बाद आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो या फिर साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, एमबीए आप कर सकते हो। आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे आप एमए करते हो, एमकॉम करते हो, एमएससी करते हो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमबीए कर सकते हो। इस डिग्री की वैल्यू कोई कम नहीं होती क्योंकि इसके अंदर आपको बिजनेस पढ़ाया जाता है। इसलिए एमबीए का पूरा नाम है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे वीडियो की कमेंट्स में बार बार बोला जा रहा था कि आप एमबीए पर वीडियो बनाओ, एमबीए पर वीडियो बनाओ, और मैं दिल से खुद भी चाहता था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें एक बार जरूर इस कोर्स के बारे में सोचना चाहिए। ये 2 साल का एक कोर्स होता है जिसके अंदर 4 या 6 सेमेस्टर्स लगते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको स्पेशली बिजनेस के बारे में जानकारी दी जाती है कि एक बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी है वाकई में अपना एक बिजनेस करने के लिए या किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए, वो आपको एमबीए से मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जानकारी तो आपको सारी मिल जाएगी यहां से, लेकिन प्रैक्टिकली एक बिजनेस को रन करना, उसे एक अच्छा बिजनेस बनाना, ये सब चीजें आपको खुद बिजनेस करके समझ में आती है। जैसे एग्जांपल देकर के समझाता हूं, हमारे एक चाचा हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, यानी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी उस बिजनेस को बड़ा करने में। लगभग 5 करोड़ का उनका साल भर का टर्नओवर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना पढ़े लिखे नहीं है। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बिजनेस को बड़ा करने में। लेकिन अगर उन्होंने एमबीए किया होता तो शायद यही बिजनेस 10 गुना ज्यादा बड़ा होता, क्योंकि एमबीए में उनको कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती जो उन्हें नहीं पता होती। कि मान लो आपका जो बिजनेस है उनसे भी बहुत अच्छे बिजनेस हैं या फिर सेम कैटेगरी के बिजनेस हैं जो इस लेवल पर पहुंच गए, आपको ये चीजें करनी चाहिए, तो शायद वो अप्लाई करते क्योंकि वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल थे उस काम के अंदर। तो कहने का मतलब एमबीए आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा कि चीजें कैसे करनी है, लेकिन एक्चुअली वो चीजें कैसे करनी है ये आपको फील्ड पर जाकर पता चलेगा जब आप बिजनेस करते हो। एमबीए आपको बिजनेस से रिलेटेड हर उस चीज से वाकिफ कराता है जो आपके लिए जरूरी है। एचआर, मार्केटिंग, आईटी, सप्लाई चेन, फाइनेंस, ये सारी चीजें जो एक छोटा बिजनेस करते हुए आपको पता नहीं चलेगी, अगर आप खुद से बिजनेस करते हो तो ये सारी चीजें आपको वैसे पता नहीं चलेगी। हो सकता है आपको पता चल भी जाए, लेकिन एमबीए से इन सारी चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि एमबीए एक डॉक्टर को क्यों करना चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर जो अपने आप में एक प्रोफेशनल होता है, उसको एमबीए क्यों करना चाहिए। मान लीजिए वो एक डॉक्टर है, छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठा है, वो अपने काम में स्पेशलिस्ट है, वो हद मार के ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है। स्पेशलिस्ट है, मान लो अपने काम का स्पेशलिस्ट है, फिर भी एक अकेला आदमी कितना काम कर लेगा। अगर वही इंसान अपनी टीम बना ले, अपने काम को बिजनेस बना ले, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुलते हैं, उनके अंदर काफी सारे डॉक्टर्स को उसने काम पर रख लिया, जैसे बाकी हॉस्पिटल्स रखते हैं वैसे ही, तो वो कितना कमा सकता है। लेकिन ये नॉलेज उसको कहां से आएगी, डॉक्टरी करते हुए तो नहीं आएगी, उसको बिजनेस सीखना पड़ेगा कि बाकी लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए कि तुम मेरे लिए काम करो। ये चीजें आपको सिखाता है एमबीए। आप समझ गए आई होप एमबीए क्या होता है और ये क्यों करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं आप इसको कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। अब एमबीए किसी भी चीज में हो सकता है दोस्तों, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, फॉरेन, कल्चर, इन सब चीजों में जिस किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो आप वहां पर एमबीए कर सकते हो। जैसे आप बैंकिंग में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो। मार्केटिंग में तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। जैसे अगर आप में किसी को प्रभावित करने की क्षमता है कि भाई
आप किसी को अच्छा प्रभावित कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन। अब बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की तरह आपको इसके अंदर भी, एमबीए के अंदर भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, कैट क्लियर करना पड़ता है। देखो, एमबीए के लिए कॉलेज में एडमिशन तो डायरेक्टली भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप टेस्ट देकर, एंट्रेंस एग्जाम देकर के ही एडमिशन लें, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज जो टॉप नॉच होती है ना, वो हमेशा टेस्ट लेकर के ही आपको एंट्री देंगी। अब इसके अंदर क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है कि आपने कहीं काम किया हो, तभी आप बिजनेस को समझ पाओगे। जरूरी तो नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज इसको ऑप्शनल रखती है, लेकिन अच्छे कॉलेज से एमबीए करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लाखों में जाता है मामला इसका। अब एक सवाल ये आता है कि क्या हम इसको हिंदी में कर सकते हैं? हिंदी में कर तो सकते हो, लेकिन ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको बुक्स में इंग्लिश में मिलेगी और ज्यादातर कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में ही होगी। और यही बात जॉब पे भी अप्लाई होती है। अगर आप कहीं जॉब करोगे अच्छी जगह पर, अच्छी कंपनी के अंदर, तो उसमें भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी, जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आपको एमबीए में एडमिशन चाहिए तो आपको कैट क्लियर करना पड़ेगा। कैट बहुत ही फेमस एग्जाम है, कैट, मैट और सी मैट जैसे एग्जाम्स। अब इस वीडियो को खत्म करते करते लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के लिए जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, वो कौन कौन से हैं। IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, MDS गुड़गांव और FMS न्यू दिल्ली। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।